सुबह अलार्म की आवाज से तो जैसे सारे शहर में जलजला आ जाता। जब तक मैं उठना चाहता अलार्म बजता ही रहता। उसके बंद होने के बाद अब्बा उस वक्त तक आवाजें देते रहते जब तक मैं वुजू करके ना आ जाता। और पुत्र और छेती कर, नमाज को देर हो रही है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। गली से चाचे कुब्बे की भी आवाज आती। अब्बा की चाल में और फुर्ती आ जाती। मस्जिद से वापसी तक नींद वैसे ही उड़ जाया करती। अब उठ गया है तो 2 रुकू भी पढ़ ले। इतने में अम्मा के पराठों की खुशबू सहन में भर जाती और मैं नींद का गम भूल जाया करता। अगले दिन फिर वही टिक टिक और अलार्म। मैंने कई बार ख्यालों में अब्बा की घड़ी नुक्कड़ वाले कबाड़िए को बेची। रात को आंख खुलने पर मैंने अब्बा को अक्सर जागते, रोते और दुआएं करते पाया। जब उठ ही जाते हैं तो फिर अलार्म क्यों लगाते हैं? मैंने अम्मा से कई बार शिकवा किया। आगे से अम्मा कहा करती, तू वक्त पे जो नहीं उठता बहुत तंग करता है। इस तरह वक्त गुजरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता घड़ी की टिक टिक और अलार्म मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते चले गए। अब मैं अक्सर अलार्म बजने से पहले ही उठ जाया करता। उस रोज भी अलार्म बजने से पहले मेरी आंख खुल गई। अब्बा शायद नहीं उठे थे। मस्जिद से वापसी पर मैं अब्बा के कमरे में गया। टिक 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 की आवाज आ रही थी और साथ अम्मा की सिसकियों की भी आवाज आ रही थी। अब्बा चुपके से छोड़कर चले गए थे। मैं फूट फूट कर रोता रहा। अब्बा उठ जा, अब्बा मैं अब कभी तंग नहीं करूंगा। आपकी पहली आवाज पर उठ जाया करूंगा। बस एक दफा वापिस आ जाएं। अब्बा उठे ना। अब्बा आप उठते क्यों नहीं? अब्बा मैं नहीं करूंगा तंग आपको, एक बार उठ जाएं अब्बा। अब्बा अक्सर बाबा फरीद का ये कलाम गुनगुनाया करते थे। कोई आस थी ना कोई उम्मीद, अल्लाह के पास जाने वाले वापिस नहीं आया करते। मैं ये बात समझ गया था। अब्बा के जाने के बाद मस्जिद के मुसल्ले से मेरी पक्की यारी हो गई और मैं वहीं अल्लाह से बातें भी करता। अलार्म वाली घड़ी जो अम्मा ने कब की स्टोर में संभाल दी थी, हर रोज सुबह के वक्त एक लम्हे के लिए जरूर दिमाग में बजती। अब्बा की आवाज आती, छेती कर ले पुत्र, और मैं नम आंखों से अकेला ही मस्जिद चला जाया करता। मेरे साथ पेलू चुनने वाला चला गया था। वक्त गुजरता रहा। एक दिन अम्मा भी चली गई। जमाने की भीड़ में एक और हाथ छूटा। मैं अकेला हो गया। बहुत दिनों तक रोता रहा। आखिर बेकरार दिल को करार आ ही गया। मैं बहुत छोटी उम्र में जान गया था ये सब कुछ आर्जी है। बस एक अल्लाह ही है जो हमेशा बंदे के साथ रहता है। वो मेरी दुआएं सुनता और मेरा सबसे प्यारा दोस्त था। वो मुझसे कभी नाराज नहीं होता था। अगर कभी नाराजगी होती तो मेरी तरफ से ही होती। फिर मैं रोकर उसे मना लेता। वो मेरे आंसू पूछ लिया करता। मैं लूट गया था, जी जान से लूट गया था। और अब्बा भी यही चाहते थे ना। फिर मेरी शादी हो गई। मैं एक बेटे का बाप बन गया। 10 साल गुजर गए। मेरी बीवी रोजाना बख्तावर को फजर की नमाज के लिए जगाने की कोशिश करती मगर नाकाम रहती। बहुत पक्की नींद थी मेरे बेटे की, मुझसे भी ज्यादा पक्की। थक हार कर मैं अकेला ही नमाज के लिए चला जाता। उस दिन मैंने रो रो कर बख्तावर के लिए दुआ की, अल्लाह से उसकी मोहब्बत मांगी। अब मैं जान गया था अब्बा मुझे क्यों अल्लाह से मांगा करते थे। अगले रोज मस्जिद में एक अजीब वाकया हुआ। अचानक देखता हूँ अगली सफ में बाईं तरफ अब्बा नमाज पढ़ रहे थे। शायद मेरा वहम था। मैंने गौर से देखा। मैं अपने अब्बा को कैसे भूल सकता हूँ? बिलाशुबा वो अब्बा ही थे। उनके चेहरे पर बला का सुकून था। सलाम फेरने के बाद एकदम मेरी तरफ मुड़े और कहने लगे, बख्तावर कहाँ है, उसे क्यों नहीं लाए? मैंने कहा अब्बा उसके लिए दुआ करें। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता था। मैं अब्बा को बताना चाहता था आप और अम्मा बहुत याद आते हैं। मैं एक बार उनके सीने लगकर बताना चाहता था कि उनके जाने के बाद मैं कितना अकेला हो गया हूँ। मैं उनको बताना चाहता था पीलू पक गए अब्बा, मगर बस एक लम्हा ही तो था। अब्बा फिर गायब हो गए। अब्बा के इत्र की खुशबू मेरे पास फैली थी। ख्वाब था या हकीकत, मैं समझ नहीं पाया। शायद एक लम्हे को मेरी आंख लग गई थी। घर जाते ही मैंने स्टोर से अब्बा की घड़ी निकाली। कितनी देर में मताए हयात की तरह घड़ी को सीने से लगाकर रोता रहा।
روتا رہا۔ اس کی ٹک 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 کی آواز میں ابا کی دعائیں بسی تھیں۔ اگلی صبح الارم بجا، مگر یہ آواز دنیا کی خوبصورت ترین آواز لگ رہی تھی۔ بختاور الارم کی آواز سے تنگ آ کر اٹھ گیا تھا۔ میرے دل کی عجیب سی کیفیت تھی، آنکھیں پرانے منظروں کو جی رہی تھی۔ کمرے میں ابا کے عطر کی خوشبو پھیلی تھی اور صحن میں اماں کے پراٹھوں کی۔ او پتر، چھیتی آجا، نماز کو دیر ہو رہی ہے، میں نے الارم بند کر کے آواز لگاتے ہوئے کہا۔ باہر سے چچا کبے کی آواز آ رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔